नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्त पढ़ेंगे। तो ये छठवां भाग है षष्ठी विभक्त का। अगला सूत्र है ये कृत्वो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे। कृत्वो अर्थानां प्रयोगे काल वाचिन्य अधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्। तो कृत्व अर्थ में, यहाँ कृत्व अर्थ में वाले जो प्रत्यय होते हैं उनके प्रयोग में कालवाचक अधिकरण में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्त होती है। कृत्व अर्थ में प्रत्ययों के प्रयोग में कालवाचक अधिकरणे यानी अधिकरण में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्त होती है। शेषे षष्ठी स्यात्, षष्ठी विभक्त होती है। तो इसका उदाहरण है पंचकृतो अहन्नो भोजनम। दिन में, अहन माने दिन, दिन में पंचकृतो 5 बार भोजन कृतो करता है। इस तरह से है, दिन में 5 बार भोजन करता है। यहाँ कालवाचक अहन, अहन जो कालवाचक अहन है वास्तव में अधिकरण है। ये उपर्युक्त नियम से कृत प्रत्यांत पंचकृत शब्दों के योग में अहन शब्द से षष्ठी विभक्त अहना हो गई है। अहना या अहना षष्ठी विभक्त। इस प्रकार द्विरहनो या वो हो जाएगा विसर्ग, द्विअहनो भोजनम। दिन में 2 बार भोजन, दिन में 2 बार भोजन। यहाँ द्वि शब्द से कृत्व सूच प्रत्यय के अर्थ में सूच प्रत्यय हुआ है। इसके योग में अहन, अहन शब्द से षष्ठी विभक्त होती है। षष्ठी जैसे शेषे किम, संबंध मात्र की विवक्षा में ही षष्ठी विभक्त होती है। अतएव द्विअहन अध्ययनम, द्विअहन अध्ययनम। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है कि षष्ठी मात्र की विवक्षा होने पर संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्त होती है, ऐसा क्यों कहा? इसका क्या प्रयोजन है? क्योंकि द्विरहन अध्ययनम यहाँ पर है तो अहन हो जाएगा, तो सप्तमी हो जाएगी। यहाँ अहन, अहन यहाँ पर ने यानी ये मात्रा लग जाएगी तो अहन है, तो सप्तमी हो जाएगी। तो यहाँ द्वि, ये उदाहरण हो जाएगा तब सप्तमी हो जाएगी। द्वि अहन, यहाँ पर जहाँ का विसर्ग हो जाएंगे और अहन अध्ययनम यहाँ पे नी हो जाएगी, तो ये सप्तमी विभक्त का एक वचन रूप हो जाएगा। तो इस उदाहरण से सप्तमी विभक्त हो जाएगी। कर्तृकर्मणो कृते, कृद्योगे कर्तृकर्मण च षष्ठी स्यात्। कृदंत के योग में, कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में, कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्त होती है। यहाँ पर ये कृत है ना, कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्ता और कर्म में षष्ठी स्यात्, षष्ठी विभक्त होती है। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है कृष्णस्य कृते, कृष्ण का कार्य। यहाँ पर कृते शब्द कृदंत है। यह कृ धातु से इक्तिन प्रत्यय जोड़कर बना है। इक्त जो प्रत्यय है, इक्त प्रत्यय है।
इक्तिन प्रत्यय से जोड़कर इसका कर्ता कृष्ण है। अतः कृदंत शब्द कृत के योग में, कृदंत शब्द कृत के योग में कर्ता कृष्ण से, कर्ता ये कर्ता है, ये कृष्ण से षष्ठी विभक्त होती है। कृष्णस्य शब्द बनता है तो कृष्णस्य हो जाएगा, षष्ठी विभक्त हो जाएगी यहाँ। आगे है जगत कर्ता कृष्णः। जगत का कर्ता कृष्ण है, यानी केवल है तो लगा दिया है, जगत का कर्ता कृष्ण, यही बोला जाएगा। तो यहाँ कर्ता शब्द कृदंत, कर्ता शब्द कृदंत, यह कृ धातु से त्रिच प्रत्यय होकर बना है। कृ धातु से त्रिच प्रत्यय होकर बना है। इसका कर्म जगत है। उपयुक्त नियम के अनुसार जगत शब्द से कृत प्रत्यांत यानी कृत्य के योग में षष्ठी विभक्त होती है। आगे गुण कर्मण वेश्यते। कृत प्रत्यांत द्विकर्मक धातु के योग में गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी व्यक्त होती है। मुख्य कर्म में नित्य षष्ठी होती है। यहाँ पर तो जो इसका वो है श्लोक द्वय याच पच दंड, तो द्विकर्मक धातु है उसमें नि। तो जैसे आगे उदाहरण है इसका, नेता अश्वस्य सृग्नस्य सृग्नम वा। सृग्न, सृग्न नामक स्थान को घोड़ा ले जाने वाला। तो नी, यहाँ पर नी जो है वो द्विकर्मक धातु है। नी माने ले जाना। इसका मुख्य कर्म है अश्व, अश्व है। और गौड़ कर्म अकथितम सूत्र के अनुसार सृग्न है। उपयुक्तम, जिस उपयुक्त नियम के अनुसार यानी वार्तिक के अनुसार सृग्न शब्द से विकल्प से षष्ठी होती है, सृग्न से। और पक्ष में द्वितीया होती है। सृग्नम में तो द्वितीया है और इसमें षष्ठी है। तो सृग्नस्य सृग्नम वा, अथवा, वा का मतलब है अथवा, यानी पक्ष में द्वितीया। इस तरह से है। आगे है कृत किम। सूत्र में कृत शब्द का ग्रहण क्यों हुआ? इसलिए कि कृदंत के प्रयोग में ही कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, तद्धितांत के प्रयोग में नहीं। तद्धिते मां भूत, तद्धितांत के प्रयोग में नहीं। इसका फल यह होता है कि कृत पूर्वी कटम, यह कट शब्द से षष्ठी विभक्त नहीं होती। पूर्वम कृत मेन, इस अर्थ में कृत प्लस पूर्व, इसका व्याकरण टिप्पणी है, देखो यहाँ कहीं होगी, देखो कहाँ, यहाँ है, देखो। सूत्र में कृत शब्द का ग्रहण क्यों किया? इसलिए कि कृदंत के प्रयोग में ही कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, तद्धितांत के प्रयोग में नहीं। इसका फल यह होता है कि कृत पूर्व कटम, यहाँ कट शब्द से षष्ठी विभक्त नहीं होती। पूर्वम कृत मनेन, इस अर्थ में कृत प्लस पूर्व शब्द से तद्धित इन पूर्वा दिनः सपूर्वाच प्रत्यय होकर कृत पूर्वी शब्द बनता है। फिर कर्म की अपेक्षा होने पर कट शब्द का कर्म रूप में अन्वय होता है। कट शब्द कृत शब्द का कर्म है, अतः षष्ठी विभक्त
होती है, किंतु कृत ग्रहण से तद्मात्र ही अधिक हो जाने पर षष्ठी विभक्ति नहीं होती। तो ये यहाँ पर व्याकरण टिप्पणी दी हुई है, इनमें सूत्र दिया हुआ है, तो इनमें अच्छी तरह दिया हुआ है, क्लियर दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में ही समझा पाऊंगी और यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं। आगे देखो, उभय प्राप्तौ कर्मणे उभयो प्राप्तिः यस्मिन् कृत तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। उभय प्राप्तौ कर्मणे, जहाँ कृदंत के योग में कर्ता और कर्म, उभय प्राप्त यानी दोनों, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है। वहाँ कर्म में होती है, कर्ता में नहीं, यानी तद्धित में। उभयो प्राप्तो अस्मिन् कृत तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। तो ये अभी अर्थ बताया, उसी की संस्कृत है कि जहाँ कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में, कर्ता और यानी दो आया है, प्राप्त यानी दोनों, कर्ता और कर्म के लिए आया है। कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है, वहाँ कर्म में होती है, कर्ता में नहीं, यानी तद्धित में, तद्धितांत। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, यहाँ उदाहरण दिया है। गोपाल से भिन्न व्यक्ति के द्वारा गोदोहन आश्चर्य की बात है। यहाँ देख लो इसका उदाहरण और क्लियर करके, यहाँ लिखा हुआ है कहीं, देखो यहाँ दो कृदंत है, दो प्लस घंज, ये व्याकरण टिप्पणी है। इसके योग में अगोप कर्ता में तथा गो कर्म में षष्ठी प्राप्त है। उपयुक्त नियम से कर्म में ही षष्ठी होती है, कर्ता अगोपन में नहीं। स्त्री प्रत्ययोर काकारयोर नायम नियमः। स्त्रीलिंग में होने वाले कृत प्रत्यय अक यानी ड़बुल आदि तथा अ में अनियम, अ में यह नियम उभय प्राप्तौ कर्मणौ इससे नहीं लगता, अर्थात ये तो अलग है। कर्ता में षष्ठी विभक्त हो जाती है और साथ ही कर्म में। ये नियम ऊपर वाला नहीं है, ये स्त्री प्रत्यय वाला नियम है। तो स्त्रीलिंग में होने वाले कृत प्रत्यय अकड़बुलाद तथा अ में यह नियम नहीं है, यह लगता है कर्ता और षष्ठी विभक्त में हो जाता है, और साथ ही कर्म में भी। जैसे इसका उदाहरण है, वेदिका विवित्सा व रुद्रस्य। या वेद का शब्द विद धातु से डबुल प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय, यहाँ पे आ है ना लास्ट में आ, तो यहाँ स्त्रीलिंग टाप प्रत्यय वो स्त्रीलिंग का है, होकर बना है। विवित्सा सन्नंत भिद धातु से अप्रत्यय यानी टाप प्रत्यय होकर बना, अथवा रुद्रस्य जगतः, ये दोनों के योग में उपयुक्त वार्तिक के अनुसार कर्ता यानी रुद्रस्य है यहाँ पर, तथा कर्म जगत इन दोनों में षष्ठी विभक्त हो जाती है, जगत में भी और रुद्रस्य में भी, इस वार्तिक के अनुसार। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।